नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं रीवा से निखिलेश कुमार सिंह। इस समय हम मौजूद हैं रीवा जनपद पंचायत के रौरा ग्राम पंचायत में। यहाँ मामला ये है कि PHI विभाग जल जीवन मिशन अंतर्गत ये सड़कों को बीचों बीच खोद दिया गया था। खोदने के बाद जो है अभी तक न इसमें पाइप लाइन डाली गई है, ना तो इसको बराबर किया गया है। इसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के दिन चल रहे हैं, आए दिन कोई न कोई गिर रहा है, हाथ पैर अपना तोड़वा रहा है और विभाग सिर्फ TL बैठक कर रहा है, जन सुनवाई कर रहा है। लेकिन हम सबसे बड़ा सवाल ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि उस TL बैठक में, उस जन सुनवाई में ऐसा क्या होता है कि जनता की समस्याओं को आज तक सुना ही नहीं जाता है। दर्जनों से भी ऊपर कहा जाए तो कई सैकड़ा CM हेल्पलाइन कंप्लेंट आज भी लंबित पड़ी हुई हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। और हम इस गांव में आकर यहाँ के लोगों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो लाइन ये खुदी हुई है, पाइपलाइन नहीं डली है, क्या कारण है, किन कारणों से अभी तक नहीं हो पाया, किस तरह की हानि अब तक आप लोग झेले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार साकेत है। धर्मेंद्र जी, ये जो लाइन खुदी है कब की खुदी है? अरे 2024 में खुदी है। अच्छा, हाँ, अभी पड़ी है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारा ठेला बंद हुआ, वो देख लीजिए रास्ता के कारण ठेला नहीं निकल पा रहा है। एक मिनट। निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए सोच रहे हैं कि बन जाए। ये बहुत खराब है। तो महत्वाकांक्षी योजना बताई गई थी जल जीवन मिशन को कि ये गांव-गांव हम नल से जल पहुंचाएंगे। नल से जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये सड़क जो है नालियों में तब्दील ज़रूर हो गया। और नतीजा ये है, बारिश के मौसम में इतने कीचड़ हो जाते हैं कि लोग गिर के हाथ पैर तोड़वाते हैं। कुछ महिलाएं हमारे बीच में हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? ये जो खोदा पड़ा है, इसकी वजह से कितना नुकसान आपको हुआ है? बहुत है। क्या हुआ है? हाथ गोड़ टूट गया। इसका हाथ बाबा का टूट गया। हाँ, ये बाबा बाबा की बोली। अच्छा, और क्या नाम है? क्या दिक्कत होती है इसकी वजह से? मेरे लड़के गिर जाते हैं पानी की वजह से। अच्छा, आने जाने में दिक्कत हो आने रही जाने में दिक्कत होती है। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं, बोल रहे थे, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया है, राजसरी खा रहे हैं, अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन ये बताइए कि ये जो सड़क खोद के रखा गया है, कितनी लंबी ये है और कितनी दुर्दशा फैल रही है? ये दुर्दशा फैल रही है। अब हमारा देख लीजिए, हमारा दुकान ही बंद, ठेला बंद हुआ है। ये आने जाने कैमरे में, में यहाँ पे कैमरा है, आने जाने में तकलीफ हो रही है। आज हम कम से कम नहीं तो 8 महीने से हमारा ठेला बंद हुआ है। अच्छा, ठेला लगाते हैं? ठेला लगाते हैं चौराहे में, वहाँ पे ढाबे में लगाता हूँ ठेला। अच्छा, 8 महीने से। हाँ। लेकिन बारिश तो अभी चालू है। रात में चालू हुई तो ये जाने में कितना तकलीफ होता है। ये गड्ढा कितना गड्ढा है, ठेला यहाँ से नहीं निकल पाता है। इस सेंटर से जाता है, ठेला जाता है। तो ये मामला है, लोगों को तकलीफें तो हो रही हैं। सिर्फ ये एकमात्र रौरा ग्राम पंचायत का ही मामला नहीं है। इस तरह से पूरे समस्त रीवा जिले में, रीवा क्या मैं कहूँ तो पूरे संभाग में समस्या है। सतना के आए दिन वीडियो आते हैं। इसी तरह से सीवरेज का काम चल रहा है। बारिश के समय में आधे अधूरे काम को छोड़कर कहीं और काम करने लगते हैं ठेकेदार, काम पूरा नहीं होता है। और सड़कें जो है कीचड़ में, कहा जाए तो तालाब और कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं, जिसमें लोग आए दिन गिर रहे हैं, हाथ पैर तोड़वा रहे हैं। और हाथ पैर तोड़वाने के साथ साथ सभी के काम भी प्रभावित हो रहे हैं, अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बीच में सरपंच साहब यहाँ पर हैं, इनसे हम जानेंगे। सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत में ये समस्या है कि लोग इस कार्य की वजह से, ये जो खुदाई हुई है इसकी वजह से लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर तोड़वा रहे हैं। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की अब तक इसकी हमने जनपद पंचायत में शिकायत की, जल जीवन मिशन में शिकायत की, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, संजय पांडे जी हैं, संजय पांडे जी से आप मिले होंगे, जो PHI विभाग टंकी के पास बैठते हैं। वो तो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा हमारे पास सूचना मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। आखिर में कहाँ गई उनकी कार्रवाई? अब 2023 से ये रोड खुदी है, 2023 से आज तक रोड नहीं बनी। हमने इतना परेशान हुआ, गांव की इतनी समस्या है। गांव वाले बोल रहे हैं सरपंच साहब खुदवा दिए, रोड बन नहीं रही है। अच्छा,
अब कितना हम झेले, हम इतना आवेदन किए, इतना अच्छा, सब कभी कुछ आप किए। संजय पांडे जी से मिले हैं जाके? संजय पांडे जी तो नहीं मिले, लेकिन ठेकेदारों से हम बोले हैं। एक मृत्युंजय सर नाम के आदमी हैं, वो ठेकेदार हैं। क्या बोलते हैं ठेकेदार? वो बोलते हैं कलेक्टर के पास जाओ, अच्छा, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। उनका पैसा मिल चुका है कि अभी वो पैसा तो खा गए होंगे ना पैसा तो सब इसका? खा गए होंगे। तो कहीं न कहीं ये भी समझ में आ रहा है, सरपंच साहब जैसा बता रहे हैं कि ठेकेदार से जाते हैं, बताते हैं कि आपने खोद दिया, काम पूरा नहीं किया, आज हमारे गांव वाले गिर रहे हैं, उसमें हाथ पैर तुड़वा रहे हैं, आपने क्या किया है अब तक? तो ठेकेदार का कहना ये है कि हम जो करना था कर चुके हैं, अब आप जाके करिए, कलेक्टर से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए और जाके उनसे समस्या बताइए। ठेकेदार इतने ढीठ हो चुके हैं, साफ शब्दों में हम बोल रहे हैं कि आधे अधूरे काम को छोड़ देते हैं। जनता से उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नोट से मतलब है। नेता, रीवा के नेता इन्हें ठेका दिलवाते हैं। कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो हैं कमीशन के दबाव में आके इनसे काम तो दे देते हैं, लेकिन काम इसी तरह से होता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है तो रीवा की जनता को, रौरा ग्राम की जनता को। अब देखना ये होगा, इस रिपोर्ट के देखने के बाद संजय पांडे जी कितना जगेंगे, और जो अभी नए जेडी आए हुए महेंद्र सिंह जी, उनके पास भी हम जाएंगे, इस बात को रखेंगे, क्या कुछ उनका कहना है आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आप सुनिए, देखते रहिए पूरी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।